बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज मीरो के कहानी के एपिसोड नंबर 69 में एक दफ़ा फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कि आज का स्टोरी भी आप लोग को पसंद आएगा। नाज़रीन, कल जो मीरो ने वही कहानी के बाद ख़त्म किया तो उसके बेटी ने दूसरा कहानी का फरमाइश किया, लेकिन मीरो ने बोला कि टाइम नहीं है और आज उसने वही कहानी को दूसरा रात में शुरू किया। तो चलो हम आप लोग को भी सुनाते हैं। और आज का कहानी का नाम है कि आसमान में कुत्ते का आवाज़। नागरिक कहते हैं कि एक इलाके में दो भाई रहते थे और दोनों भाई अच्छे ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो चुनांचा एक भाई हर दिन बादशाह के शाही मजलिस में जाता था और वहाँ अपने कुछ बात बनाते थे और इस बातों के बनाने के बाद के अवज़ उसको कुछ गिफ्ट वगैरह बादशाह देते थे और वो वही गिफ्ट वगैरह को बेचते थे और अपने ज़िंदगी का गुजारा करते थे और मतलब उसका ज़िंदगी सही और ठीक ठाक से चल रहा था। तो दूसरा भाई का एक गधा था और वो लकड़ी चुनने के लिए जंगल में जाते थे और लकड़ियाँ चुनने के बाद शहर में बेचते थे और सिल करते थे और वही उसका रोज़ी रोटी उसमें चलता था। तो एक दिन नाज़रीन, उसकी बीवी ने उसको फरमाइश किया कि तुम भी बादशाह के दरबार में जाओ और उसका जैसा वहाँ कुछ बात सीखो और बादशाह के दरबार में बात करो और तुमको भी वहाँ कुछ गिफ्ट मिलेगा और हम लोग का ज़िंदगी अच्छा और ख़ूबसूरत गुजरेगा। तो वो आदमी ने बोला कि वो हमारा भाई तो एक्टिव आदमी है और उसको बात का तरीका मालूम है, लिहाजा मेरे को ये चीज़ नहीं आता है और हमको बादशाह दाद मतलब कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देगा। तो नाज़रीन, रोज़ और उसकी बीवी के साथ उसका लफड़ा चलता रहा। वो हर दिन उसको यही मिसाल देता रहा कि तुम अपने भाई के बराबर नहीं होता है, वो देखो वो कितना पैसा कमाता है, बादशाह का दरबार से बैठ के वापस आता है और कितना पैसा कमाता है। तुम तो इधर ही बैठे हुए हो और कुछ नहीं करते हो, तुम बहुत नालायक इंसान हो, मेरे नसीब में आया। बहुत ताने वगैरह उसको मारने के बाद हर दिन उसका मगज़ खाता रहा और मर्द का ख्याल अपने ठिकाने से उड़ जाता था और ऐसी बेहुदा बातें उसके साथ करता था कि वो मजबूरन उसका बात उसको मानना पड़ा। तो चुनांचे नाज़रीन, एक दिन मर्द ने इरादा किया कि चलो कल मैं देखता हूँ कि मैं बादशाह के इतना तुम अगर मेरे को मजबूर कर रही हो तो मैं कल जाऊँगा, देखूँगा बादशाह के दरबार में, देखता हूँ कि उधर क्या हो जाएगा, तो मैं भी कुछ देखने का और सीखने का कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, इत्तेफाकन से दूसरी सुबह उसने बादशाह के दरबार का रास्ता लिया। वो पहली बार गया वहाँ तो उसने देखा कि बादशाह कहाँ बैठता है तो उसको भी मालूम नहीं है। तो उसने वहाँ उसके पासदारों को पूछा कि बादशाह का मजलिस कहाँ है। तो उस दोनों आदमी ने जो गेटमैन थे तो उसको सीधा लेके गया और मजलिस में बिठाया और वो साइड में बैठ गया। नाज़रीन, साइड में बैठने के बाद उसने देखा कि बादशाह वहाँ मौजूद नहीं है और इस दिन उसका भाई भी उधर नहीं आया था। तो वो नए नए आदमियों को देखते हुए उधर एक साइड में बैठ गया और खामोशी से इंतज़ार करता रहा कि कहीं बादशाह तो आ जाएगा। नाज़रीन, इत्तेफाकन से बादशाह आ गया और बादशाह ने जब महल के अंदर दाखिल हो गया तो बादशाह की इस्तकबाल के लिए सब आदमी खड़े हो गए। तो वो भी उसने बीवी का बात भी सुना था कि बीवी ने बोला कि जो बात और जो तरीका आदमी लोग करते हैं तो वही करने का कोशिश करो। तो चुनांचे उसको बीवी का बात याद आया और सब आदमी उठ गए। वो भी सब आदमियों के साथ उठ गया और बादशाह की इस्तकबाल में लिए खड़ा हो गया। और चुनांचा 1 मिनट के बाद जब आदमी वापस बैठने लगे तो वो भी बैठ गया। तो नाज़रीन, बैठे हुए बादशाह के दरबार में चालाक और चाबलूस और होशियार और नमक्कार और न जाने द्रोगो इंसान बैठे हुए थे। सब ने अपने द्रोगोई का बात करते हुए वहाँ कुछ बातें की और दादें वसूल करना बादशाह ने शुरू किया। तो वो साइड में बैठता रहा और आराम से सुन रहा था। जब इत्तेफाक से उसका जब नंबर आया तो वो खामोशी से उसका अपने नंबर को गंवा दिया और उसके अलावा कोई बात करने का मौका भी नहीं मिल गया। और उसने सोचा कि आज हमारा भाई इधर नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा। तो उसने कुछ बात भी उसको याद भी नहीं आया और उसने कुछ बताने का कोशिश भी नहीं किया। तो बादशाह सब आदमियों को गिफ्ट वगैरह देते हुए वो हाली हाथ से अपने घर की तरफ आया और उसने बीवी ने देखा कि वो हाली हाथ में आया। तो उसको बीवी ने पूछा कि हाँ, तुम्हारा दाद किधर है। तो बादशाह ने कुछ तुमको वसूल नहीं किया। तो उसने बोला कि मैं हाली हाथ बैठा और कुछ बात नहीं किया, लिहाजा चुप हो गया। बादशाह ने सब लोगों को तोहफे तोहफे दे दिए लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला। तो फिर उसके बीवी उसके लिए ज़्यादा गर्म हो गया और उसको और भी ज़ोर और गर्म ताने मारना शुरू किया। नाज़रीन, बीवी की ज़ुबान ऐसा चाकू की तरह चलता रहा और वो ऐसा बात करता रहा कि उसका पूरा रात उसने मगज़ खा लिया। तो उसने बोला कि तुम कल भी जाओ और दूसरा बार भी ट्राई करो, शायद तुमको कुछ मिल जाएगा।
तो नाज़रीन उस आदमी ने बोला कि कल बेहतर है कि मैं जंगल में अपना गधे को लेकर जाऊं, लकड़ियां चुग के लाऊं ताकि हम लोग का पेट पाले। हाल ही बैठ के बादशाह के दरबार से आना हम लोग का रोजी रोटी का गुजारा भी नहीं होएगा। नाज़रीन बीवी की शगानों और तानून ने उसको और भी जलाने का काबिल बनाया और उसको फिर भी दूसरी दिन बीवी ने मजबूर किया कि वो फिर बादशाह के मजलिस में जाएं और लिहाजा वहाँ कुछ बात करें और कुछ दाद वगैरह या कुछ गिफ्ट वगैरह वसूल करके लाएं। तो नाज़रीन बड़ी मुश्किल से दूसरी दिन भी उस आदमी ने इरादा किया कि चलो मैं फिर भी बादशाह के दरबार में जाऊंगा और देखते हैं कि वहाँ क्या बनेगा। तो नाज़रीन दूसरी दिन जब वो गया तो उसका भाई फिर भी बादशाह के दरबार में मौजूद नहीं था। तो लिहाजा बादशाह ने सब दोस्तों और बेटों और आदमियों को साइड में बिठाया और लाइन करके सब एक आदमी का बात को बोला कि आज आप अपना एक एक बात को बादशाह को सुनाएं। तो सब आदमी ने बारी बारी से अपने बात सुनाते रहे और बादशाह के सामने दाद वसूल करते रहे। तो नाज़रीन जब यही आदमी का नंबर आया तो उसने बादशाह ने उसको बोला कि तुम भी अपना बात करो। तो वो एक दफ़ा मुकर गया और उसका पूरा जो हलक था वो सूखा हो गया, क्योंकि उसने पहली बार बात करने का कोशिश किया। तो आखिर उसने अपना बीवी ताना वगैरह और उसके पूरा बात याद गए तो उसने अपने ऊपर जोर दिया और अपने आप को इकट्ठा करके बात बनाने का काबिल किया। तो चुनांचे नाज़रीन उसने बात करना शुरू किया। तो उसने क्या बोला कि उसने बोला कि आज मैं ये रास्ता में आया तो मैंने देखा कि एक कुत्ता आसमान से पलांग पलांग करके वहाँ आवाज़ दे रहा है। तो बादशाह ने एक बार तो उसका बात नहीं सुना तो उसको दोबारा पूछा कि तुम दोबारा बताओ। तो नाज़रीन दोबारा उस आदमी ने बोला कि आज मैं रास्ता में आया तो मैंने देखा कि आसमान की तरफ एक कुत्ता आवाज़ दे रहा है। तो बादशाह हैरान हो गया कि ये कैसा हो सकता है। तो दरबार में बैठे हुए सब लोगों ने बोला कि ये तो सफेद झूठ है, तो इसने मार दिया। बादशाह आसमान में कैसा कुत्ता जाएगा और वहाँ कैसा आवाज़ देगा और वो कैसा आवाज़ सुनेगा। तो नाज़रीन सब आदमियों ने मिल के इस आदमी के बात के ऊपर हंसना शुरू किया। तो लिहाजा बादशाह को ये आदमी का बात गवारा नहीं लगा और उसको बुरा लगा। तो उसने अपने पासदार और जल्लादों को बोला कि इस आदमी को पकड़ें और इधर से खूब उसको मार पीट और उसका पिटाई भी कर दें। तो चुनांचे उसका बादशाह के दरबार में खूब उसका पिटाई भी हो गया और पिटाई के बाद उसको बोला कि उसको जाके जेल खाने में बंद करें। तो नाज़रीन उसके हाथ पाँव को बंद किया और उसको सीधा जेल खाने के अंदर डाल दिया। सब आदमियों ने अपना दाद वसूल किया और अपने घर में चले गए। तो यह इंसान इधर ही बादशाह के दरबार में कैद हो गया। तो नाज़रीन जी उसने तो कैद खाना के अंदर चला गया और जब शाम हो गया तो उसकी बीवी ने उसका राह देखते हुए तक गया तो देखा कि उसका हस्बैंड घर की तरफ वापस नहीं आया। तो वो बादशाह के दरबार के साथ गया और वहाँ बैठे पासदार और गैटमैनों को पूछा कि हमारा कोई शौहर इधर आया था, वापस नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि हाँ एक आदमी ने इधर गलत बात किया और लिहाजा इस गलत बात की वजह से बादशाह ने उसको कैद में रखा हुआ है। तो नाज़रीन वो आदमी हैरान हो गया और उसका बीवी हैरानी से अपने घर में चला गया और उसने अभी उसको पक्का मालूम हो गया कि उसका शौहर नालायक इंसान है, शायद उसने कुछ गलत बात किया और इस गलत बात की वजह से बादशाह ने उसको सज़ा दे दिया। तो इत्तेफाक से नाज़रीन दूसरी दिन उसका भाई वापस आया और दूसरे दरबार में बैठे हुए सब लोगों ने बताया कि आपका भाई जैसा इधर आया था और उसने बादशाह के दरबार में कुछ गलत बात किया तो बादशाह ने उसको पकड़ के कैद में डाला हुआ है। तो उसने आदमी लोगों से पूछा कि उसने क्या बात किया। तो उसका भाई को वो लोगों ने बताया कि आपके भाई ने इधर एक सफ़ेद झूठ मारा कि मैं जब रास्ते में आया तो मैंने देखा कि आसमान में एक कुत्ता ने आवाज़ दिया। तो वो आदमी हंसने लगा और उसने बोला कि ये तो झूठ नहीं है, ये तो सच है। तो वो जो आदमियों ने उसके साथ बात किया तो वो लोग भी हैरान हो गए। नाज़रीन जब दूसरी दिन बादशाह के दरबार में फिर आदमी लोगों का रश लग गया तो उसका भाई उधर गया और वो हाजिर हो गया। तो जब उसका भाई उधर बैठा हुआ था तो उसने बादशाह के दरबार में सब लोगों के सवाल और जवाब के बाद उसके भाई का नंबर आया तो उसने बादशाह से सवाल किया कि बादशाह सलामत, आपको अल्लाह लंबी उम्र दे और बेशक आपका सर हमारे ऊपर साया रहे और हम लोग को अल्लाह आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा लंबी करे और हम लोग को दाद वसूल करते रहे। हम कल सुना कि मैं इधर ही नहीं था, मेरे भाई ने एक बात किया और इस बात की वजह से तुमने हमारे भाई को पकड़ के जेल में रखा हुआ है। तो बादशाह ने बोला कि हाँ सही है। तो उसने एक बहुत बड़ा झूठ मारा, हमारा दरबार तो झूठ मारने का जगह नहीं है, लिहाजा उसको झूठ मारने के लिए दूसरा कोई जगह नहीं मिला।
तो उसने सीधा हमारा दरबार का रास्ता लिया, उधर इधर आया और हमारे दरबार में बैठे हुए इतना बड़ा झूठ मारा। तो इसलिए इसमें झूठ की सजा के लिए मैंने उसको कैद खाने में डाला। तो उसके भाई ने बोला कि बादशाह सलामत, ये तो झूठ नहीं है, ये बात सच है। तो बादशाह फिर हैरान हो गया और उसने सोचा कि शायद कैसा ये सच हो सकता है। तो उसके भाई ने बोला कि इसका जवाब है। तो उसने बोला कि क्या? उसका जवाब फिर उसके साथ नहीं था, तो उसने कुछ बात नहीं किया। तो उसने बोला कि नहीं, उसका पहला दिन था, वो तुम्हारा दरबार में आया और वो सोचा कि ज़्यादा बात अच्छा नहीं है, इसलिए उसने बात का जवाब नहीं दिया। और इसने ये बात मेरे साथ भी किया था और मेरे को इसका जवाब भी याद है। तो बादशाह ने बोला कि चलो तुम बताओ। तो उसने बोला कि मैं उस दिन जब रास्ता में आ रहा था तो मैंने देखा कि एक परिंदा, जिसको शाहीन बोलते हैं, जिसको शिकारी, तो उसने एक कुत्ता का छोटा बच्चा उठाया हुआ था और आसमान में लेके गया था। और उसने देखा कि वो आसमान से उसका कुत्ता का आवाज़ आ रहा है। तो बादशाह ने बोला कि ऐसा तो शायद हो सकता है, छोटा कुत्ता को तो शिकारी उठाता है और आसमान में लेके जाता है और उसका आवाज़ आता है। तो उसने ऐसा नहीं बताया हम लोग को कैसा मालूम है कि उसने ऐसा बात करना था। तो बादशाह ने बोला कि ठीक, उसके भाई ने बताया कि ठीक, उसने यही बात हमारे साथ किया था। तो फिर उसकी भाई के बात करने के बाद तो बादशाह ने अपने कैदी के मुदीरों को बुलाया और उसको बोला कि चलो उसको आज़ाद करो। और उसको आज़ाद किया और वो वापस आया। और नाज़रीन, उसकी भाई ने उसका जान बचा लिया। तो फिर वो जब बाहर आया तो उसकी भाई ने बोला कि तुम अगर झूठ मारते हो तो उसका तुमको पहेली बूझने का तरीका भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम किसी के ऊपर कुछ बात करेगा और उसका जवाब तुमको मालूम नहीं है, तुमको छोड़ देगा। आइंदा एहतियात करो और ऐसे बात के लिए दोबारा जेल में नहीं जाओ। तो उसने बोला कि आज तुमने हमारा जान बचाया, तो दूसरी बार मैं बादशाह के दरबार का मुंह तरफ करके नहीं देखूंगा। तो नाज़रीन, वो सीधा अपने घर में चला गया और उसके बीवी ने उसको देख के वो ज़्यादा खुश हो गया और उसने अपने नादानी का किस्सा बीवी को सुनाया। और फिर उसकी भाई ने उसका तर्जुमान करके उसको बता दिया। तो उसका फैमिली थोड़ा खुश हो गया। और दूसरी नाज़रीन, दिन सुबह उसने जल्दी अपने गधे को लिया और सीधा जंगल की तरफ, लकड़ियों की तरफ करके गया और बादशाह के दरबार की तरफ कभी मुंह करके नहीं देखा कि शायद मेरे को फिर सजा न दे। और मीरों ने भी इधर तो किस्से को खलास किया और उसकी बेटी सोने के लिए अपने बिस्तर में चला गया। तो बेटी ने बोला कि अब्बा जान, मैं कल अपने नाना के घर में जाऊंगा तो ये स्टोरी उसको ज़रूर सुनाऊंगा। तो मीरो भी ज़्यादा खुश हो गया और सब लोगों को इजाज़त करके उधर से चला गया। आज बस इतना। डेली हम सफ़र को दें इजाज़त, बने रहें और देखते रहें किस्सा कहानियों को। ऐसी कहानियों के हम लोग के चैनल में बने रहें और देखते रहें। आज बस इतना। किस्से का राइटर है अली जुम्मा जामरानी और रिसर्च करने वाला है नसीर आकिल रैन। हम लोग को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।